हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। और मेरा नाम है सचिन। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 12 की हिंदी से जो अंतरा बुक है और इसमें जो आपकी कविता है वसंत आया, जिसको लिखा है रघुवीर सहाय जी ने, इसको आसान भाषा में समझाऊंगा आपको, बहुत ही इजी व्याख्या, ताकि आप अपने पेपर में आसानी से इसको कर सको। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लें, और अगर आप कुछ भी पूछना चाहें तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो आप इसको ज्वाइन करके पीडीएफ नोट्स जो है वो ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन बता दूं कि आज की इस कविता में हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो वसंत आया कविता जो है, इसमें यह बताया जाता है कि जैसा आज का हमारा मनुष्य है, आज का जो इंसान है, मॉडर्न जो हमारी लाइफ है, वो ऐसी हो गई है कि हमारा प्रकृति के साथ जो रिश्ता नाता है वो टूटता जा रहा है ना। एक तरीके से जो नेचर के साथ हमारी बॉन्डिंग पहले थी, अब वैसी नहीं रही है। और यहाँ पे कवि बताता है कि अब उसे वसंत ऋतु के आने का अनुभव नहीं होता। पहले तो क्या होता था, हमें वातावरण को देख के ही पता चल जाता था कि हाँ भाई वसंत ऋतु आ गई है, वसंत का सीजन आ गया है। बट अब हमें कैलेंडर देख के पता चलता है कि भाई हाँ, कि अब वसंत आ गया है। यानी कि हमें ये नहीं पता प्रकृति में क्या बदलाव आते हैं जब वसंत आता है, हमें बस कैलेंडर देख के ही पता चल रहा है कि हाँ भाई वसंत आ गया है। तो वसंत ऋतु जब आता है तो उससे पहले पत्ते झड़ते हैं, खुशबूदार हवा चलती है, और ये बहुत सारी चीजें और भी होती हैं। तो इस तरीके से कवि बताता है कि आज की जो हमारी आधुनिक जीवन शैली है वो इतनी बुरी हो चुकी है कि भाई हम बिल्कुल प्रकृति से टूट चुके हैं। तो जब से यहाँ पे ये बताया गया है कि जब से हम इतने ज्यादा आधुनिक हुए हैं, हमने सोचना ही छोड़ दिया है प्रकृति के बारे में। तो पहला काव्यांश है जैसे बहन से लेकर वसंत आया, ये आपकी बुक में पहला काव्यांश है। तो इसका संदर्भ है कि कवि है इसमें रघुवीर सहाय जी, कविता है वसंत आया। और इसका प्रसंग कुछ इस प्रकार है कि ये पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित हिंदी के प्रसिद्ध कवि रघुवीर सहाय जी द्वारा रचित कविता वसंत आया से ली गई हैं। और इसमें कवि ने बताया है कि किस प्रकार मनुष्य का प्रकृति के साथ संबंध टूट चुका है। ओके, ये आपका प्रसंग हो जाएगा। अब व्याख्या समझते हैं। तो वसंत के आने के बारे में कवि यह बताता है कि सुबह की सैर करते समय किसी बंगले में लगे अशोक के पेड़ पर बैठी एक चिड़िया जब कूकती है तो समझ जाओ वसंत आने वाला है। ठीक है, जब आप सुबह सैर करने निकलते हो तो कोई बंगला होगा जहां पर कोई पेड़ लगा होगा, अंदर उसके पेड़ पर कोई चिड़िया कूक रही होगी, तो समझ जाओ वसंत आने वाला है। और कवि कहता है कि चिड़िया की आवाज उतनी ही मधुर थी जितनी मधुर एक बहन की आवाज आती है जब वो अपने भाई को दा कहकर पुकारती है। यानी कि जब एक प्यार से एक बहन अपने भाई को कहती है दा, तो ऐसा ही लगता है वो चिड़िया जैसे कूक रही हो। तो जब कवि सुबह के समय सड़क पर चल रहे थे तो भाई लाल बजरी के ऊपर तो कवि के पैर के नीचे अचानक से ऊंचे ऊंचे पेड़ों से बड़े पीले पत्ते जो है वो गिर के आ जाते हैं। यानी कि बजरी सी पड़ी होती है नीचे, जब आप चलते हो तो चुरमुराते हुए पत्ते उसके ऊपर जब आप पैर रखते हो तो चुरमुर सी आवाज आती है। जब आप वो थोड़े कड़क से पत्ते गिरते हैं है ना पेड़ से, तो आप जब उस पर चढ़ोगे तो पत्तों में से आवाज आती है चुरमुराहट सी। तो वो चुरमुराने की आवाज कवि को आती है। तो सुबह 6 बजे जो हवा चलती है जब वसंत का टाइम होता है तो ऐसा लगता है बहुत ताजी हवा हो, जैसे मान लो अभी अभी वो गर्म पानी से नहा कर आई हो, गुनगुनी सी जो एक हवा होती है ताजी एकदम, वो आपको देखने को मिलेगी वसंत के टाइम पे। तो ये सुबह की ताजी हवा फिरकी की तरह गोल गोल घूमती हुई आती है और चली जाती है। तो इस तरीके से ये लगता है कि कवि ने जो है वो भाई मतलब फुटपाथ पर एक तरीके से चलते चलते जब वो जाता है तो उसको पता चलता है कि हाँ भाई अब जो है वसंत आ चुका है। और अब आगे की लाइनें हैं, और यह कैलेंडर और यहां से लेकर वसंत आया, ये दूसरा काव्यांश है इस कविता का। तो संदर्भ वही रहेगा, कवि कविता वही रहेगी, प्रसंग वही रहेगा, सेम है, कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है इसमें। आगे व्याख्या देखते हैं क्या है। तो कवि अब आगे ये बताता है कि वसंत के आने के बारे में उसको कैसे पता चलता है, कैलेंडर देखकर। जब वो कैलेंडर में देखता है तो उसको पता चलता है कि अब भाई वसंत आ चुका है, क्योंकि दफ्तर में उस दिन छुट्टी होती है। तो ये प्रमाणित हो जाता है कि हाँ भाई वसंत आ गया है, वसंत पंचमी होती है ना भाई, कैलेंडर में लिखा हुआ होता है। तो उसको कैलेंडर देख के पता चल रहा है कि भाई मेरा वसंत जो है वो सीजन आ चुका है। तो वसंत पंचमी के बारे में कवि को जानकारी कैलेंडर से ही थी, उसको ये नहीं पता था कि नेचर में क्या क्या बदलाव आते हैं, जिस टाइम पे वसंत आता है उस टाइम पे क्या होता है। तो कवि अपने जीवन में कविताएं भी पढ़ता था, है ना, कवि को शौक था कि भाई वो कविताएं वगैरह पढ़ता रहता था। तो उसने कविताओं में बहुत बारी ये सुना था कि जैसे बहुत बारी कुछ कविताओं में ना नेचर के ऊपर कुछ कविताएं होती हैं, तो उसने पढ़ा था कि जब वसंत का ऋतु आता है, जब वसंत का सीजन आता है, तो प्रकृति में बहुत सारे बदलाव होते हैं। जैसे कि पलाश का पेड़ जो होता है उस पर लाल लाल फूल उगने लगते हैं,
आम बोर भी वसंत के मौसम में आते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो होती हैं जिस टाइम पे वसंत आता है। तो कवि कहता है कि वसंत के आने पर ना केवल पृथ्वी के बाग बगीचे बल्कि इंद्र के नंदवन में भी सुगंधित सुंदर सुंदर फूल खिल जाते हैं। यानी कि पृथ्वी के साथ साथ हर जगह जब वसंत आता है तो वो एक खुशियों की बहार लेकर आता है। सुगंधित सुंदर सुंदर फूल हर चारों तरफ खिल जाते हैं। और वसंत के फूलों का रस पीकर जो भंवरे होते हैं और कोयल होते हैं वो भी अपना गाना गाते हैं, प्रदर्शन करते हैं, सुंदर तरीके से गाते हैं। तो ये कितनी सुंदर सुंदर बातें आपको देखने को मिल रही हैं, प्रकृति का चित्रण हो रहा है यहाँ पे। तो कवि कहता है कि मुझे नहीं पता था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब वसंत के आने का पता मुझे कैलेंडर देखकर चलेगा। कवि कहता है मुझे बहुत दुख हो रहा है कि भाई मुझे कैलेंडर देखकर पता चल रहा है और ऑफिस में छुट्टी है, कार्यालय में वसंत पंचमी की, जब मुझे पता चल रहा है कि भाई वसंत आ गया, वरना मुझे तो पता ही नहीं चल रहा था प्रकृति को देख के। अब ये आपकी कविता थी। अब मैं आपको विशेष समझा देता हूं इसमें आपको क्या लिखना है। तो इस कविता में कवि ने वसंत के आगमन का बहुत अच्छे से वर्णन किया है, बहुत सजीव, बहुत अच्छे से वर्णन है। वसंत आता है तो कैसा क्या क्या बदलाव आता है वो बताया गया है। कवि की भाषा बहुत ही सरल है, भाव अनुरूप है, आप इसको आराम से समझ सकते हो। कवि जो है यहाँ पे कविता को छंद मुक्त तरीके से लिखता है, तो ये छंद मुक्त कविता है। और इसमें कवि ने अलंकारों का बहुत ही ज्यादा सुंदर प्रयोग किया है। ठीक है, जैसे दा कहती है बहन, जैसे का मतलब है उपमा का अलंकार हो रहा है यहाँ, मतलब उपमा अलंकार यूज हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से। तो इस कविता में कवि ने मनुष्य और प्रकृति के बीच की दूरियों का वर्णन किया है कि कैसे मनुष्य और प्रकृति आपस में जो कभी एक हुआ करते थे, आज हम प्रकृति को भूलते जा रहे हैं और आधुनिक होते जा रहे हैं। तो ये हमारी कविता थी। आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके फीडबैक जरूर दें, वीडियो आपको कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। जय हिंद, जय